कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हैं तो पहले उसको ट्रीट करो ताकि उसकी वजह से रेजिस्टेंस ना आए। लाइक हिप फ्लेक्सर के अंदर कॉन्ट्रैक्चर बना हुआ है या इसके अंदर आपके पास स्पास्टिसिटी है, अब उसकी टांग यहाँ पड़ी हुई है, तो आप कैसे इसको एक्सटेंसर को ट्रेन करोगे? नहीं कर सकते। तो आप पहले इसको रिलैक्स करो, रूट की अप्रोचेस लगाओ, जब मसल रिलैक्स हो जाए फिर इसके ऊपर काम शुरू। लेकिन काम यही करना है, ठीक है? देखो कौन सा मसल स्पास्टिक है, रूट्स की अप्रोचेस लगाओ, उसको रिलैक्स कर दो। जब आप समझो कि वो रिलैक्स, अब रिलैक्सेशन के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। आप गए हो पेशेंट के बाद, आपको लग रहा है कि इसका जो वो टांग है वो ऐसे पड़ी हुई, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके इसको आपने रोलिंग पोजीशंस पे इसको मूव करना शुरू करना है, ठीक है? आपने जिस जॉइंट के ऊपर ये टू एंड फ्रो मोशंस करनी है। अब आहिस्ते आहिस्ते इसकी रेंज खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब ये बढ़ जाए इसको पकड़ो और यहाँ से यही मूवमेंट इधर से स्टार्ट करो, इसको यूं घुमाओ। तो जॉइंट के ऊपर जब आप इस तरह से मूवमेंट्स करते हो, पेंडुलम मूवमेंट्स जिसको कहते हैं, टू एंड फ्रो मूवमेंट्स करते हो, तो इससे भी स्पास्टिसिटी कम होती है, मसल रिलैक्स होती है। फिर आपने यहाँ से पकड़ा, इसको इधर से पकड़ के आप इसके जॉइंट के ऊपर दोबारा रोटेशंस दे रहे हो, इससे इसकी मूवमेंट बेहतर होगी। अगर ये यहाँ जुड़ा हुआ है, यहीं पकड़ के दे दो, तो हिप जॉइंट रिलैक्स हो गया, ठीक है? अब आपने देखा कि इसकी जो हैमस्ट्रिंग है वो टाइट है, तो यहाँ पे कंप्रेशंस दे दो, इधर से इसको फिक्स करो और ये कंप्रेशंस दो। इन कंप्रेशन से इसका हैमस्ट्रिंग रिलीज होगा, क्वाड्रिसेप के अंदर टोन आएगी, ठीक है? जो जॉइंट के ऊपर कंप्रेशंस होती हैं, फ्लेक्सर टोन को इनहिबिट करती हैं, एक्सटेंसर टोन को बढ़ाती हैं। हर जॉइंट के ऊपर, हर जॉइंट के ऊपर, ठीक है? ये जनरल कंसेप्ट है। जॉइंट के ऊपर कंप्रेशन दोगे तो उससे रिलेटेड फ्लेक्सर मसल्स को इनहिबिट करेगा, एक्सटेंसर मसल्स को बढ़ाएगा। और इसी जॉइंट को आप ट्रैक्शन दोगे तो ये फ्लेक्सर टोन को एक्साइट करेगा, एक्सटेंसर टोन को इनहिबिट करेगा, ठीक है? फिर आप हॉट पैक दे सकते हो, हीट दे के रिलैक्स कर सकते हो। फिर आप इसको जो है वो कंप्रेशंस दे सकते हो, मसल को पकड़ो, इसको मूव करो लाइक दिस, इससे मसल रिलैक्स होता है। ये जो हमारे पास एथलीट्स आते हैं, मसल पुल हो गया, उसके मसल को पकड़ो और यहाँ से रिलैक्स करो, PNF करवाओ उसको, PNF से जो है वो टोन बहुत बेहतर होती है। उसके पैटर्न में मूव करके रिलैक्स करो और फिर नेक्स्ट, ठीक है? तो हिप एक्सटेंसर हो गया। अब हम आ रहे हैं हिप एब्डक्टर के ऊपर। तो हिप एब्डक्टर को 0 से 1 में लाने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ से इसको पकड़ा और अब हमने इसको क्या कहना है, अब हमारी थोड़ी सी पोजीशन चेंज होगी क्योंकि इसने इधर आना है। पहले हमने इसको यहाँ से रेजिस्ट किया हुआ, तो यहाँ से ये मूव करेगा तो हम टकराएंगे। हमने इसकी पोजीशन को चेंज किया, यहाँ से अब हम हिप एब्डक्टर पे टैप करेंगे और इसको कहेंगे कि इसको देखिए और इधर लेकर आए। शाबाश, वेरी गुड, लेके आए, गुड। अब अगेन आपने देखना है कि मूवमेंट कहाँ से हो रही है। ये अपने एक्सटर्नल रोटेटर्स को तो नहीं यूज़ करा, एक्सटर्नल रोटेटर यूज़ करेगा तो टांग ऐसे जाएगी, एब्डक्टर यूज़ करेगा तो ऐसे ही आएगी। ये जो फुट है इसका ये इनसाइड नहीं जाएगा, ठीक है? अगर एक्सटर्नल रोटेटर्स यूज करेगा तो ये यहाँ जाएगी, ये नहीं चाहिए हमें। हमें क्या चाहिए? एब्डक्शन। लेके आओ, गुड। तो अब ये क्या है, यहाँ से ग्रेविटी इसको असिस्ट कर रही है, तो हल्का सा भी मसल ने फ्लिकर शो किया तो फौरन इधर जाएगा। तो ये फ्लिकर आपने फील करना है। जैसे आपने यहाँ पकड़ा, आप इसको कह रहे हो मूव करो, मसल कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं दे रहा तो टांग इधर ही लगेगी, कहीं नहीं जाएगी, ठीक है? तो जैसे ही वो वहाँ से कोई एफर्ट देगा, वेरी गुड, आपने जस्ट उसको अलाउ करना है, शाबाश, अप्रिशिएट करना है ताकि बार बार करे। उसको बहुत टाइम लगेगा वहाँ से सिग्नल को नीचे लेके आने में, क्योंकि वो हर चीज़ वहाँ डैमेज हुई पड़ी है, बट बार बार हमारी स्टिमुलेशन से वो फ्लिकर आएगा, उस फ्लिकर को आपने पकड़ना है और उससे मूवमेंट कराना है, ठीक है? तो ये हो गया 0 से 1। अब हमने कहाँ जाना है? 2 में जाने के लिए क्या करेंगे? सुपाई में ही हमने इसको यहाँ से होल्ड किया और होल्ड करने के बाद कहा अपनी लाइफ को देखें और इसको इधर लेके आए, इसको देखें, इधर लेके आए। अब अगेन यहाँ से इधर लाना इसके लिए मुश्किल है, अगर नहीं लेकर आ पा रहा तो यहाँ से स्टार्ट करो, ले आओ, गुड, पिक करो, वेरी गुड, शाबाश। ये इसके लिए इजी है। जब यहाँ से करना शुरू करें तो मिड पे लाओ, गुड, यहाँ से लेके आए, वेरी गुड, फिर लेके आए, शाबाश। अब जब इधर से हो जाए तो एंट्रेंस से स्टार्ट करो, चलो जी, लेके आए, वेरी गुड, फिर करें, वेरी गुड, फिर करें,
इसका हिप अबडक्टर ग्रेड 2। 3 में करने के लिए क्या करेंगे? साइड लाइन पे क्या मूवमेंट होनी चाहिए इनिशियली? नी को बेंड करना है शॉर्ट आर्म के साथ, ठीक है। तो अब अगेन उसी पोजीशन पे पकड़ें इसको, यहाँ से होल्ड करें, मिड रेंज पे लाएं और अब इसको कहीं यहाँ से ऊपर लिफ्ट करें। वेरी गुड, चलें, शाबाश, करें, गुड, वेरी गुड। यहाँ से नहीं कर पा रहा तो खुद ऊपर ले जाएं, इनिशियल से स्टार्ट करें, चलें, लेके जाएं ऊपर, गुड, फिर लेके जाएं, गुड। अब ये देखो, ये अभी ये इसका मसल ठीक है सारा, तो ये हिप फ्लेक्सर्स के साथ इसको उठाने की कोशिश कर रहा है, तो पेल्विस को रोटेट करें यहाँ से, अब लेके आओ, गुड, वेरी गुड, शाबाश, लेके आओ। अब ये आइसोलेट होगी मूवमेंट, अगर पेल्विस को नहीं पकड़ोगे तो ये यहाँ से कंबाइंड मूवमेंट करेगा, ठीक है। ये नहीं चाहिए हमें आइसोलेटेड मसल की एक्टिविटी चाहिए, गुड, ऊपर लेके आए, गुड, जबरदस्त। तो जस्ट पेल्विस को आप होल्ड करेंगे तो मसल आइसोलेट हो जाएगा, ठीक है। जब ये हो जाए तो नीचे एंड रेंज से यहाँ से लाएं, वेरी गुड। अब आपकी और वो क्योंकि ग्रेड 3 में कर रहा है तो आपकी सपोर्ट कम से कम होती जाएगी, तो ये इजीली यहाँ से करेगा। इसके बाद इसको लिफ्ट कर दें, लॉन्ग आर्म पे लें और यहाँ से आप उसी तरह स्टार्ट करें। पहले इनिशियल रेंज से ऊपर लेके जाओ, गुड, फिर करो, यस, गुड, फिर नीचे लेके आओ, चलो यहाँ से उठाओ, वेरी गुड, फिर और नीचे लेके जाओ, वेरी गुड, और फिर इसको स्टार्ट से अब ये खुद से लेके जाएगा। आपने जस्ट यहाँ से इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करना, ठीक है। ये हो गई किसमें? 4 के लिए क्या करेंगे? वेट डालेंगे और जब वो वेट बढ़ाते जाएंगे वो ग्रेड 3 तक पहुंचेगा तो हम छोड़ेंगे, ठीक है। अब देखो गेट में जब हमने इसको इनकॉर्पोरेट करना है तो ये सारी मूवमेंट्स हमारी गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? हमने यहाँ से चलना शुरू करना है, तो चलने के लिए अगर मुझे यहाँ से आगे जाना है तो मैं क्या करूँगा, पहले इस लेग के ऊपर अपना वेट शिफ्ट करूँगा। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, वेट शिफ्ट। अब जब मैंने वेट शिफ्ट किया है तो मेरा जो यहाँ का ग्लूटियस मीडियस मसल है उसने पेल्विस को होल्ड किया, तो मेरा पेल्विस यहाँ पर है। अगर ये यहाँ से वीक होगा तो ये पेल्विस इधर ड्रॉप करे, इसका होल्ड करना यहाँ पे बहुत जरूरी है। एंटी ग्रेविटी यानी ग्रेड 3 में होना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे आ गया, अब जब मैंने यहाँ पे जाना है तो मैं इधर लिफ्ट करूंगा, तो इसका ग्लूटियस मीडियस का ठीक होना भी क्या है, जरूरी है। तो अगर हमने वहाँ पे ट्रेन नहीं किया, हिप फ्लेक्सर एक्सटेंसर को ट्रेन करके छोड़ दिया तो वो वॉक नहीं कर सकती, ये वॉक करेगा तो लिम्प करेगा, ठीक है। तो आप जब स्ट्रोक के पेशेंट को देखो कि वो जब चल रहा है तो उसका पेल्विस ड्रॉप कर रहा है, फौरन पकड़ो कि इसका क्या है, ग्लूटियस मीडियस, ठीक है। तो ग्लूटियस मीडियस हमें चाहिए फॉर पेल्विक होल्डिंग, 1 लेग स्टैंस के लिए हमें ये चाहिए। हमने वॉक के अंदर हर थोड़ी देर के बाद क्या होना है, 1 लेग स्टैंस पे आना है। अब देखो ये मैं आ गया डबल स्टैंस पे, अब मैंने उठाई लेग और इसको आगे लेके आना है मैंने, तो अब यहाँ से हिप फ्लेक्सर्स का काम स्टार्ट हो गया। ये ग्लूटियस मीडियस काम कर रहा है, ये क्या है, हिप फ्लेक्सर है। हिप फ्लेक्सर इसको लेकर आ रहा है अपवर्ड, और फिर यहाँ से मैं आगे गया, इधर मैंने स्टांस फेज में आया, बायलेटरल दोबारा स्टांस आ गया, डबल स्टांस। अब यहाँ से मैंने क्या करना है, इसको लेकर आना है, तो अगेन हिप फ्लेक्सर और यहाँ का ग्लूटियस मीडियस काम करना शुरू हो गया। तो ये दोनों मसल जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर गेट। अगर हमने इनको ट्रेन नहीं किया तो गेट प्रॉपर नहीं हो सकती। तो जो हमारे पास जो सर्कमडक्शन गेट आती है जो स्ट्रोक की, आप कह सकते हो कि उसकी रिमार्केबल वो है कि जब भी पेशेंट चलेगा वो क्या करेगा, यहाँ से लेकर आएगा। अब यहाँ से लाने के लिए वो इधर क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके पेल्विस के मसल कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। जो एक्सियल मसल्स होते हैं वो ठीक होते हैं, इसके पेरिफेरल मसल्स का इशू होता है। तो वो क्या करता है, अपनी जो पेल्विस के मसल है उससे हिप को हाइक करता है, हाइक करके और फुट को क्लियर करता है, क्योंकि नीचे फुट ड्रॉप है उसका और हिप फ्लेक्सर काम नहीं कर रहा। तो ये दो मसल हैं जो सर्कमडक्शन गेट को करवाते हैं, ठीक है। आपने भले इसको एक हफ्ते के अंदर पेशेंट को स्टिक दे के आपने यहाँ से चलना सिखा दिया, उधर से स्टिक पर गई और यहाँ से चल रहा, आपने वीडियो बनाई कि मैंने एक हफ्ते में पेशेंट को चला दिया, आपने कोई काम नहीं किया। ये तो उसने वैसे ही चल पड़ना था, ठीक है, उसके घर वाले भी कर सकते थे। हाँ, जब वो हाथ उसका चाहे ऐसे है, अगर वो ACA का भी पेशेंट है, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी सिंड्रोम का, तो उसमें क्या है, उसका हाथ अगर यहाँ पर अभी ट्रेन नहीं हुआ लेकिन वो अपनी मूवमेंट प्रॉपर कर रहा है, तो आप
अगर आपका पेशेंट मार्च कर सकता है, यानी इस पोजीशन के अंदर ला सकता है अपने आप, तो समझें कि आपने एंकल को छोड़ के बाकी सारे मसल उसके ट्रेन कर दिए। तो जब आपका मसल पेशेंट जो है वो सर्कमडक्शन गेट के साथ आ रहा है, उसको मार्चिंग पे डालो, तो मार्च भी क्या करना है, फ्लेक्सर में इतना ऊपर आना है। नॉर्मली हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो जस्ट यहाँ तक की एक्टिविटी चाहिए, बट जब वो यहाँ पे अपने मसल को ट्रेन करेगा तो उसके लिए नॉर्मल गेट बहुत आसान है। समझ आ रही है? तो जब आप इन मसल्स को ट्रेन करो, आपको लगे कि ग्रेड 3 में आ गए हैं, फौरन इसको गेट में इनकॉर्पोरेट कराओ। अब गेट में इसकी ट्रेनिंग कराओ, गेट में इसके ऊपर वेट डालो, आइसोलेटेड काम कराओ उससे। तो आइसोलेटेड काम कराने की बेस्ट एक्सरसाइज क्या है? मार्चिंग। ठीक है, आगे स्टूल रखो, स्टूल रख के उसको तो अपनी लेग को उठाओ, स्टूल पे रखो, फिर यहाँ से उठाओ वापस लेकर आओ, फिर यहाँ से उठाओ इसको ऊपर रखो, फिर उठाओ यहाँ से नीचे लेकर। तो ये क्या हो रहा है? हिप फ्लेक्सर की एक्टिविटी, हिप एक्सटेंसर की एक्टिविटी, हिप फ्लेक्सर की एक्टिविटी, हिप एक्सटेंसर की एक्टिविटी। फिर उसकी साइड चेंज करो, अब उसको कोई यहाँ से लेग उठाओ, इधर रखो। अब ये क्या है? हिप, बट इसमें सपोर्ट करना है आपने, साथ पेशेंट के खड़े होना है, गिरने से बचाना है उसको। ठीक है, समझ आ गई? हमने क्या किया? हिप के सारे मसल्स को ट्रेन भी कर दिया और उसको इनकॉर्पोरेट भी कर दिया फंक्शनल एक्टिविटी। इजी है? यहाँ तक कोई मुश्किल? प्रैक्टिस करें।